और चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस से पहले देश की सरहदें पर चौकसी और सख्त कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर देश विरोधी तत्वों की नापाक साजिश के इनपुट के बाद हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बहराइच सिसटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल हर पल मुस्तैद है। तस्वीरें में आप देखिए कैसे यहां पर इलाकों से जंगलों तक एसएसबी के जवान हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां एसएसबी के जवान देखिए जंगलों तक, कस्बों से लेकर जंगलों तक एक एक यहां क्षेत्रों में अपनी निगरानी तेज कर रहे हैं। घने जंगलों के बीच में आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी बटालियन आपके साथ इस समय मुस्तैद है और लगातार वेपन्स लेकर के और वो निगरानी कर रही है, सीमा की निगरानी कर रही है। किस तरीके से आप सुरक्षा कर पाते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस पे अलर्ट भी जारी हुआ है, ऐसे में क्या सुरक्षा के प्रबंध आपके द्वारा किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, 26 जनवरी के मद्देनज़र हमारी जो चौकसी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी जो रूटीन नाका पेट्रोलिंग होती है उसके अलावा अब हमने स्पेशल नाका बढ़ा दिए हैं, स्पेशल पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। स्पेशल पेट्रोलिंग में मेरे डॉग है वो भी शामिल हैं और आने जाने वालों की सबकी हम पूरी गहनता से जांच करते हैं, चेकिंग फ्रिस्किंग करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि या तो हिंदुस्तानी नागरिक है या फिर नेपाली नागरिक है, वो ही सिर्फ आ जा सके। उस देश की सरहद पे निगहबान है आंखें, और वो आंखें कौन है? मैं उनके बीच हूं और मेरे दाहिने बाएं आप देखिए हाथ में वेपन्स लिए और अपनी देश की सुरक्षा में ये जवान, चाहे वो दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लगातार ये लगे हुए हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर के जिस तरीके से इनपुट्स मिले हैं, ऐसे में ये जवान भारत नेपाल की सीमा पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार भारत नेपाल की सीमा रुपैडिहा पे जितना खुला सीमा है, हर सीमाओं पे ये लगातार निगरानी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीमा पे जंगल जैसा ऐसा स्थान है जहां पर हमेशा जानवरों का डर रहता है। वो ऐसे जानवर जो जवानों पर भी हमला कर सकते हैं, सिविलियंस पे भी हमला कर सकते हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना ये जवान हाथ में लगातार ये वेपन्स लेकर के और पूरे सीमा की निगरानी कर रहे हैं। आप देखिए ये घना जंगल है और इस घने जंगल के बीच में इस समय निगरानी चल रही है। हमारे साथ इस एसएसबी के 42वीं बटालियन के कमांडेंट साहब हैं गंगा सिंह जी। मैं आपसे बात कर लेता हूं कि सर, बहुत ही कठिन तपस्या आप लोग कर रहे हैं, देश की रखवाली कर रहे हैं, सीमा पे आप तैनात हैं, गणतंत्र दिवस को लेकर के बड़ा इनपुट्स है, ऐसे में कैसे आप रखवाली कर पाते हैं? बिल्कुल, ये चूँकि गणतंत्र दिवस नज़दीक है, आज 24 तारीख हो गई है, 2 दिन ही बचे हैं गणतंत्र दिवस के लिए और चूँकि स्पेशल इनपुट भी है हमारे पास, जिसको मद्देनज़र रखते हुए है, मैंने मेरे स्पेशल नाका लगा दिए हैं, स्पेशल पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। मेरे डॉग है, वो राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ताकि ऐसी कोई भी इंसिडेंट ये है, तो हम तुरंत ही उसको काउंटर कर सकें। 42वीं बटालियन के लिए कितनी खुली सीमा जो है वो चैलेंजिंग के लिए रहती है? 42वीं बटालियन के पास टोटल 38.5 किलोमीटर है। वो एक बड़ी सीमा है, काफ़ी खुली सीमा है और चैलेंजिंग भी है। चूँकि यहाँ ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट भी है, जिसकी जहाँ से करीब 25 से 30 हज़ार के लगभग लोग आते हैं, इतने ही लोग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ हमने डेफ़िनेटली जो कैमरे लगा रखे हैं, वो एआई इनेबल्ड कैमरे हैं, वो कैमरे हमें मदद करते हैं। वाइस वर्सा ये जंगल का इलाका है, जंगल का इलाका भी हमारे इलाके में काफ़ी बड़ा इलाका है। जंगल के इलाका भी हमारे लिए चैलेंज होता है, क्योंकि जो आने-जाने वाला है, वो जो ऐसे जंगल के खुले सीमा है, उसी को इस्तेमाल करते हुए अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो मेरे इस इलाके में मेरे जवान रात हो, दिन हो, सर्दी हो, बारिश हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। चूँकि अभी स्पेशल इनपुट भी है, तो इसकी वजह से हम वो और ज़्यादा अलर्ट हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार कई बार इस सीमा से घुसपैठ करने का भी प्रयास किया गया और कई बार ऐसे लोग भी अंदर भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, कोई भारत की नागरिकता नहीं थी, आईडी नहीं थी, तो कैसे आप चिन्हित कर पाते हैं सर? बिल्कुल, चूँकि यहाँ पर हम हमारे हमारे जवानों को सबको हिदायत है कि यहाँ हम नागरिकता पहचान देखते हैं। जी। स्पेशली इंडियन नागरिक के लिए उसका वोटर आई कार्ड है, वो ही नागरिकता का आधार है। तो हमारे जवान हैं, वो चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में दिखाता है या डिजिटल फॉर्म में दिखाता है, नागरिकता देखते हैं और आधार भी देखते हैं। आधार क्या है कि उसकी आइडेंटिटी बता देता है, कि हाँ, ये फलाना आदमी है।
तो नागरिकता के साथ साथ हम उसकी आइडेंटिटी भी चेक करते हैं। नेपाल के लिए उनकी नेपाल नागरिकता का आई कार्ड दिया हुआ है, उनके स्पेसिमेन हम सबको जो दिए हुए हैं जवानों को, ताकि उसको देखते हुए जवान हमारे आइडेंटिफाई होने के बाद में, सेटिस्फाई होने के बाद में ही उनको अंदर आने की परमिशन देते हैं। सर, आधुनिकता का दौर है, ऐसे में हमें अगर किसी से लड़ना पड़ जाए या हमें किसी के ऊपर गोली चलानी पड़ जाए, तो हमारे पास कौन से ऐसे असलहे हैं जो जिससे हमारे जो जवान है वो लैस रहते हैं? हाँ, बिल्कुल इसमें लड़ने की नौबत आ सकती है, चूँकि नेपाल एक मित्र राष्ट्र है, तो नेपाल के साथ लड़ने की मुझे दूर-दूर तक कहीं कोई संभावना नज़र नहीं आती है। इनफैक्ट नेपाल और हिंदुस्तान दोनों फ्रेंडली कंट्री हैं। नेपाल और हिंदुस्तान का बॉर्डर यदि मैं दूसरे वे में समझाऊँ, तो जस्ट यूपी और बिहार का बॉर्डर है। यहाँ हिंदुस्तानी नागरिक और नेपाली नागरिक के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि इस खुली और पोरस बॉर्डर को देखते हुए जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी ज़रूर चेक करते हैं, ताकि कोई अनवांटेड आदमी अंदर ना घुस पाए। देखिए, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक जवान के जो इनके पास वेपन्स है, ट्रिगर पे देखिए इनकी उँगली है और इनके पास पूरी तरीके से ये लोग वेपन्स से लैस हैं। हालाँकि ये भारत-नेपाल की सीमा है, यहाँ पर गोली चलाने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि ये बेटी-रोटी वाला संबंध का ये दोनों देश है, व्यापारिक संबंधों का दोनों देश है, मित्र संबंधों का दोनों देश है। लेकिन उसके बावजूद जो अवांछनीय तत्व प्रवेश करते हैं इसका लाभ लेकर के, उनको रोकने के लिए ये जो जवान हैं, ये पूरी तरीके से मुस्तैद रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इनके साथ डॉग स्क्वाड भी हमेशा तैनात रहता है और ये जवान, इन जवानों को हमें धन्य कहना चाहिए, इन जवानों की सराहना करनी चाहिए कि ये जवान, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, ये इसी तरीके से बूट, सूट पहन करके और वो जंगल में घूमते रहते हैं। अगर ये जवान ना हो, तो शायद हम कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर के जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, ये जवान लगातार मुस्तैद हैं, सीमा की निगरानी कर रहे हैं, सरहद पे लगातार निगाह बनाए हुए हैं और इनके साथ जो इनके विभाग के उच्च अधिकारी हैं, वो भी लगातार कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और लगातार निगरानी और चौकसी बनाए हुए हैं। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। presented by MDH Super Heating